साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या शानदार रहने वाला है क्योंकि हम एक कॉम्पैक्ट सेडान की तुलना एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी से कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इन दोनों का प्राइस रेंज एक समान है, बजट एक समान है। दोनों की प्राइस 6,32,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में लॉन्च हुई होंडा की अमेज, और साथ ही साथ इसकी तुलना करेंगे सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान की मैग्नाइट से। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। साथियों, प्राइस से ही हम अपनी तुलना शुरू करें तो होंडा की अमेज का जो बेस मॉडल है उसे अमेज ई के नाम से जाना जाता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,32,000 रुपये है, जबकि निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट का जो बेस मॉडल है वो XE है, लेकिन हम जो तुलना करें वो XL से करेंगे क्योंकि दोनों की प्राइस 6,32,000 रुपये। तो होंडा अमेज ई वर्सेज मैग्नाइट XL 6,32,000 इनकी एक्स शोरूम प्राइस है। यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो दोनों की लगभग 7,35,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस होगी, जिसमें 60,000 के आसपास रोड टैक्स के लगेंगे, साथ ही इंश्योरेंस के 25,000 और दूसरे कुछ खर्चे हमने 18 से 20,000 जोड़ के 7,35,000 में ये दोनों गाड़ियाँ आपको आ जाती है। क्योंकि रोड टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है लिहाजा हम यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको कहीं ये 7,10,000 में भी मिल सकती है, तो कहीं हो सकता है आपको 7,50,000 में भी मिले। तो इन दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं ये दोनों गाड़ियाँ मिल जाएगी, होंडा अमेजी या फिर मैग्नाइट XL। तो साथियों, इंजन की बात कर लेते हैं प्राइस के बाद। तो इंजन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और होंडा की अमेज जो कि सेडान है वो काफ़ी 21 मान सकते हैं हम मैग्नाइट से। हालांकि इंजन में क्योंकि ये जो हमने प्राइस ली है वो मैनुअल वेरिएंट और नॉन टर्बो की ली है, लिहाजा हम उसी के अनुसार तुलना करेंगे। तो मैग्नाइट में आपको 999 सीसी का यानी 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, वहीं होंडा में आपको 1,199 सीसी यानी कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। तो कुल मिला के इंजन के मामले में होंडा की अमेज जो कि कॉम्पैक्ट सेडान है वो बेहतर है। पावर की भी बात कर लेते हैं तो 71 bhp का पावर 6,250 आरपीएम पर आपको मैग्नाइट का इंजन देगा, जबकि 89 bhp का पावर आपको 6,000 आरपीएम पर अमेज का इंजन दे देगा। तो पावर के मामले में और टॉर्क के मामले में अमेज का इंजन काफ़ी आगे है। 96 Nm का टॉर्क आपको 3500 आरपीएम पर मैग्नाइट XL का इंजन देगा, जबकि 110 Nm का टॉर्क आपको 4,800 आरपीएम पर होंडा अमेज का इंजन दे देगा। आपको बता दें कि 3 सिलेंडर इंजन आपको मैग्नाइट में मिलता है, एक सिलेंडर में 4 वाल्व होते हैं, और वहीं यदि होंडा अमेज की बात करें तो ये 4 सिलेंडर इंजन है। तो कुल मिला के इंजन के मामले में हम पूरी तरह से होंडा अमेज की तरफ जाएंगे। ट्रांसमिशन की बात करें तो अलग अलग ट्रांसमिशन इनके अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं, लेकिन 6,32,000 में जो ये वेरिएंट आता है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इंजन से जुड़ी बात कर रहे हैं तो माइलेज की भी बात कर लेते हैं। कंपनी के अनुसार यदि मैग्नाइट की बात करें तो 18.7 kmpl का माइलेज मैग्नाइट देगी, वहीं यदि होंडा अमेज की बात करें तो 18.6 kmpl का माइलेज आपको होंडा अमेज पेट्रोल में मिलेगा। तो कुल मिला के माइलेज के मामले में दोनों एक समान हम मान सकते हैं। फ्यूल टैंक आपको मैग्नाइट में बड़ा मिलेगा, यानी एक साथ आप 40 लीटर पेट्रोल डलवा सकेंगे मैग्नाइट में, वहीं होंडा अमेज में आप 35 लीटर पेट्रोल डलवा सकेंगे। इस तरह से इंजन के मामले में हमने बात की और आपको ये समझाया कि इंजन यदि आपको बेहतर चाहिए तो आपको होंडा अमेज की तरफ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें तो 3,994 mm लंबी है मैग्नाइट, और कुछ इतनी ही 1 mm ज़्यादा लंबी है, 3,995 mm लंबी है होंडा की अमेज। वहीं यदि चौड़ाई की बात करें तो 1,758 mm चौड़ी है मैग्नाइट, जबकि 1,695 mm अमेज चौड़ी है। क्योंकि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है लिहाजा चौड़ाई में आपको मैग्नाइट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मिलेगी। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी आपको मैग्नाइट की ज़्यादा मिलेगी, 1,572 mm ऊंची है, जबकि यदि अमेज की बात करें तो 1,501 mm ऊंची है। 71 mm का फ़र्क है ऊंचाई में। तो लंबाई में दोनों बराबर है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो आपको मैग्नाइट की तरफ जाना चाहिए। वहीं व्हील बेस की बात करें, यानी जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील है इन दोनों के बीच की जगह की बात करें तो 2500 mm व्हील बेस है आपको मैग्नाइट में, जबकि 2470 2470 mm व्हील बेस आपको मिलेगा
अमेज में। तो कुल मिला के केवल 30 mm का मामूली सा फ़र्क है, यानी आपको जो सेकंड रो और फर्स्ट रो की बात करें या अंदर की स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में स्पेस लगभग एक समान है। आप आसानी से और आरामदायक सफ़र दोनों ही गाड़ियों में कर सकते हैं। वहीं बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। सामान रखने के लिए जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बता दें कि बूट स्पेस में होंडा की अमेज आगे है। होंडा अमेज में 420 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि यदि मैग्नाइट की बात करें तो 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह से साथियों डायमेंशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम मैग्नाइट की तरफ जाएंगे। हालांकि डायमेंशन के मामले में बूट स्पेस को शामिल करते हुए देखें तो अमेज भी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यदि डायमेंशन पर ही निर्भर होकर कार खरीद रहे हैं तो हम अमेज की तरफ हमें जाना चाहिए। तो साथियों ये हो गया इंजन, प्राइस और डायमेंशन। इसके अलावा अब आते हैं फीचर्स की तरफ। तो दोनों ही गाड़ियां, एक बेस मॉडल है और एक बेस से ऊपर का मॉडल है, लिया जा ढेर सारे फीचर आपको कॉमन मिलेंगे और कुछ फ़र्क भी मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फीचर्स है, 10 फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कॉमन, हालांकि उससे ज़्यादा भी है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हमने इस वीडियो में शामिल किए। और उसके बाद डिफरेंसेस की बात करेंगे, यानी होंडा में एक्स्ट्रा फीचर्स कौन से हैं होंडा अमेज में, और साथ ही साथ मैग्नाइट में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स। तो सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको अच्छी बात ये कि आप चाहे मैग्नाइट एक्सएल खरीदें या अमेज ई खरीदें, इन दोनों ही गाड़ी में जो पावर विंडो है वो सभी चारों विंडो आपको पावर्ड मिलेगी। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर या फिर बोतल होल्डर की बात करें तो चारों ही विंडो में आपको बोतल होल्डर इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। और साथ ही यदि बात करें सेंट्रल कंसोल आर्म रेस्ट की, यानी कोहनी वगैरह रखने के लिए आपको दोनों में ही अच्छी जगह मिल जाती है। आप आसानी से ड्राइव कर पाते हैं, आरामदायक होता है आपका सफ़र। इसके अलावा यदि स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाती है। साथ ही एसी है वो आपको मैनुअल मिलेगी दोनों ही गाड़ी में, यानी मैग्नाइट एक्सएल और अमेज ई में। इतना ही नहीं, यदि डैशबोर्ड की बात करें तो दोनों ही में आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलेगा और रियर विंडो वाइपर भी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। साथ ही रियर में स्पॉइलर, यदि एक्सटीरियर की बात करें तो स्पॉइलर से गाड़ी का लुक काफ़ी शानदार हो जाता है। तो ये दोनों ही गाड़ी में आपको स्पॉइलर मिलेगा और दोनों में ही आपको सेफ्टी के मामले में 2-2 एयरबैग इन गाड़ियों में मिल जाती है। तो ये कुछ शानदार, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जो इन दोनों यानी मैग्नाइट एक्सएल और होंडा अमेज ई में मिलते हैं। मैग्नाइट एक्सएल में नॉन टर्बो मैनुअल वेरिएंट की बात कर रहा हूं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,32,000 रुपये और होंडा ई की भी एक्स शोरूम प्राइस 6,32,000 रुपये। साथियों आप कहीं ना कहीं यदि होंडा अमेज लेने का विचार कर रहे हैं तो मैं आपकी चॉइस की दाद दूंगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैग्नाइट एक्सएल नॉन टर्बो मैनुअल में नहीं मिलेंगे लेकिन होंडा अमेज ई में मिलेंगे। तो होंडा अमेज ई में एक्स्ट्रा फीचर कौन से हैं, बहुत सारों के साथ हमने 10 फीचर्स यहाँ पहचान करके लिखे हैं। वो है जैसे एयर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें या फिर रियर में एसी वेंट्स की बात करें तो बेस मॉडल होते हुए भी होंडा अमेज में आपको रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही हैंड्स फ्री टेलगेट और इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर आपको होंडा अमेज ई में मिलेगा। ब्रेक असिस्ट की बात करें या फिर डे नाइट रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये भी आपको इसके बेस मॉडल में मिल जाता है। साथ ही क्लच लॉक का सिस्टम भी आपको मिलता है और बच्चों के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी आपको होंडा अमेज ई में मिल जाता है। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी शानदार फीचर्स है जो मैग्नाइट एक्सएल में नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो ई अमेज में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैग्नाइट एक्सएल को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये आधुनिक समय में लॉन्च हुई एक ऐसी गाड़ी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग इसे पसंद बहुत खूब कर रहे हैं, 10-10 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा यदि आप मैग्नाइट एक्सएल की तरफ जाते हैं तो मैं आपकी समझदारी का कायल हूँ। और इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उनकी बात करें तो जैसे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें या फिर मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील की बात करें या यूएसबी चार्जिंग की बात करें तो ये सभी चीज़ें आपको मैग्नाइट एक्सएल में मिलेगी जो होंडा अमेज ई में नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कीलेस एंट्री की बात करें या फिर आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले की बात करें तो ये आधुनिक फीचर्स भी आपको एक्सएल में मिल जाते हैं। पावर एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं जो कि होंडा अमेज में आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। साथ ही व्हील कवर जो है उसमें आपको जो व्हील है उस पर कवर मिल जाता है, व्हील कैप के साथ आता है, यानी उसकी भी लुक में काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसके अलावा रूफ रेल की बात करें या फिर LED टेल लाइट्स की बात करें या जो व्हील साइज है वो कैप के साथ आते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है लिहाजा इसके व्हील भी साइज में अमेज से बड़े हैं। आपको बता दें कि मैग्नाइट एक्सएल में 16 इंच के व्हील साइज मिलेंगे जबकि अमेज ई में आपको 14 इंच के व्हील साइज मिलते हैं। साथ ही सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की बात करें या
या फिर इंटीग्रेटेड 2 दिन ऑडियो सिस्टम की बात करें, रेडियो या फिर 4 स्पीकर भी आपको मैग्नाइट XL में मिलेंगे। यानी एंटरटेनमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको मैग्नाइट XL में काफ़ी चीज़ें मिलेगी, जबकि होंडा अमेज ई जो कि बेस्ट मॉडल है लिया जाए एंटरटेनमेंट में, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा खाली स्थान के अलावा। तो साथियों इस तरह से ये तो चीज़ें होगी दोनों में डिफरेंसेस की, इनमें ये चीज़ें हैं, इनमें ये चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यदि आप इन दोनों में से एक गाड़ी को पसंद कर रहे हैं, फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको इन दोनों ही गाड़ी में वो कौन से महत्वपूर्ण फीचर है जो नहीं मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में हो कि हमारी गाड़ी में ये चीज़ें होगी, और फिर जब आप खरीद लेते हैं जल्दबाजी में और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो मुझे तो चाहिए थी ऐसी गाड़ी जिसकी ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को एडजस्ट करना आसान हो जाता, लेकिन वो तो इन दोनों में नहीं। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि मैं अभी आपको बताऊंगा वो फीचर्स जो इन दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। तो साथियों यदि आप होंडा अमेज का बेस मॉडल यानी ई खरीद रहे हैं या फिर मैग्नाइट का बेस से एक ऊपर XL खरीद रहे हैं, मैग्नाइट का नॉन टर्बो मैनुअल वेरिएंट, तो इन दोनों में ही आपको रियर रीडिंग लैंप नहीं मिलेगा। यानी कैबिन में आपको फ्रंट में एक लाइट ही मिलेगी। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। लिहाजा इसके अलावा हमने बात कर ही ली है, यदि आपको ड्राइवर सीट की हाइट को एडजस्ट करने का सिस्टम चाहिए, फीचर चाहिए, तो वो भी इन दोनों ही कारों में नहीं मिलेगा। इस प्राइस रेंज में आमतौर पर ये फीचर नहीं मिलता है। साथ ही क्रूज कंट्रोल जो आपके सफ़र को आरामदायक बनाता है वो भी इसमें नहीं मिलेगा, और सीट्स है वो भी फैब्रिक होगी, यानी लेदर सीट्स आपको चाहिए, चमड़े की कवर वाली सीट चाहिए, तो वो भी आपको इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करें ग्लो बॉक्स की, तो दोनों गाड़ियों में ग्लो बॉक्स है, लेकिन आपको कूल ग्लो बॉक्स चाहिए तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आपको LED हेडलैम्प्स चाहिए, सफ़ेद लाइट चाहिए, तो वो भी इन दोनों में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। साथ ही फॉग लैंप्स भी इसमें नहीं मिलेंगे, जो सुविधा के साथ साथ जो एक्सटीरियर लुक है उसे भी काफ़ी बढ़ा देते हैं। वो हालांकि दोनों में जगह छोड़ी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही एलॉय व्हील भी नहीं मिलेंगे आपको बता दें कि जो निसान की मैग्नाइट है उसमें आपको कैप मिल जाती है, और यदि अमेज ई ले रहे हैं तो वो सादी स्टील व्हील ही है, लेकिन एलॉय व्हील जो आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं ज़्यादा आकर्षक लगती है, वो इन दोनों में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके लगा सकते हैं आप आफ्टर मार्केट। इसके अलावा टच स्क्रीन की बात करें या फिर रियर व्यू कैमरे की बात करें पीछे देखने के लिए, या 360 डिग्री व्यू कैमरा तो आमतौर पर मिलना नहीं है इस सेगमेंट में, लेकिन टच स्क्रीन और रियर व्यू कैमरा भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आज के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बजट की कुछ सीमा को देखते हुए प्राइस आप देखते हैं 6,32,000 रुपये में ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो यदि आप निसान की मैग्नाइट XL खरीद रहे हैं या फिर होंडा की हाल ही में लॉन्च हुई अमेज का बेस मॉडल खरीदें, दोनों बेहतरीन गाड़ियां हैं। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और एक कॉम्पैक्ट सेडान एसयूवी है, दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। तो यदि आप दोनों में से कोई भी गाड़ी पसंद कर रहे हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं। तो साथियों ये था होंडा अमेज ई और मैग्नाइट XL के बीच का कंपैरिजन। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।